Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 7th science chapter number 3 Faber to Fabricus. तो जो कल का वीडियो था उसमें हमने पढ़ा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिलिक मोथ, यानी कि जो लाइफ हिस्ट्री है सिलिक मोथ की वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे वो फिर हमें सिलिक फाइबर ऑब्टेन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा। तो आज हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी बुक निकाल सकते हो, पेज नंबर 31। तो काइंड्स ऑफ सिलिक हम पढ़ेंगे। द सिलिक यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोक्यून ऑफ द सिलिक मोथ, यानी कि जो सिलिक यार्न होता है, थ्रेड जो होता है, ये जो कोक्यून है हम इससे ऑब्टेन करते हैं। सिलिक मोथ के कोक्यून जो साइड वाला कवरिंग जो होता है इसका, तो उससे हम सिलिक हासिल करते हैं। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिलिक मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिलिक yarn that yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. Thus, tesser silk, moga silk, kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths. यानी कि जो हम सिलिक ऑब्टेन करते हैं, देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिलिक मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सिलिक मोथ जो है ये डिफरेंट होते हैं, इनकी वैराइटीज़ होती हैं, यानी कि ये अलग अलग होते हैं। ये जो सिलिक मोथ के कीड़े होते हैं जो सिलिक हमें देते हैं ये अलग अलग होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। एंड सिलिक यार्न, और जो ये हमें सिलिक यार्न देते हैं वो भी डिफरेंट होता है। इनका जो टेक्सचर होता है अलग अलग होता है, कोरस, स्मूथ, शाइनी, यानी कुछ सिलिक जो होते हैं थोड़े से हार्ड जैसे होते हैं, कुछ जो होता है बहुत ही स्मूथ होता है, कुछ सिलिक जो होता है शाइनी होता है। तो जिस तरह के ये सिलिक मोथ्स होते हैं डिफरेंट, इसी तरह से जो सिलिक हमें देते हैं वो भी डिफरेंट होता है। कुछ शाइनी होता है, कुछ स्मूथ होता है, कुछ कोर्स सिलिक होता है। 10 टेसर सिलिक, मोगा सिलिक, कोसा सिलिक एटसेट्रा। तो इनके जो काइंड्स हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? टेसर सिलिक कह सकते हैं, मोगा सिलिक, कोसा सिलिक एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोक्यून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स होते हैं, यानी कि डिफरेंट जो ये सिलिक के कीड़े जो होते हैं जो हमें सिलिक देते हैं उनके जो कोक्यून्स होते हैं जिनसे हम सिलिक हासिल करते हैं, तो ये जो है ये सारे टाइप जो है डिफरेंट सिलिक मोथ से हम ऑब्टेन करते हैं, डिफरेंट सिलिक मोथ्स के कोक्यून से हम हासिल करते हैं। द मोस्ट कॉमन सिलिक मोथ इज द मलबरी सिलिक मोथ। जो सबसे फेमस जो सिलिक है, सिलिक मोथ जो है वो कौन सा है? मलबरी सिलिक मोथ। यानी कि मलबरी जो है ये आपने ट्री देखा होगा जिस पे ये रहते हैं, ये सिलिक मोथ इस मलबरी ट्री पे रहते हैं। ज़्यादातर इनका गुजारा उसी पे होता है, सर्वाइव इसी मलबरी ट्री पे करते हैं, इनके लीव्स पे करते हैं, तो इनको मलबरी सिलिक मोथ कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, यानी कि फेमस भी है और बहुत ही आसानी से भी ये सिलिक हमें हासिल होता है। द सिलिक फाइबर फ्रॉम द कोक्यून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्टरस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। यानी कि जो सिलिक हम इस मोथ के कोक्यून से हासिल करते हैं वो बहुत ही मुलायम होता है, लस्टरस होता है, चमकदार होता है एंड इलास्टिक, और अगर हम इसको खींचेंगे तो ये खींच के भी हम इसको खींच भी सकते हैं। एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, यानी कि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, यानी कि एडवांटेजेस भी है। यानी कि जो ये सिलिक मोथ, मलबरी सिलिक मोथ जो है इससे हम जो सिलिक हासिल करते हैं सॉफ्ट होता है, लस्टरस होता है, इलास्टिक होता है, और एक और जो इसकी खासियत है वो क्या है? हम इसको मुख्तलिफ रंगों में रंग सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ कलर्स हम इसको डाई कर सकते हैं इस सिलिक को जो हम इन मलबरी सिलिक मोथ से ऑब्टेन करते हैं। इस लिहाज से ये बहुत ही कॉमन और फेमस है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिलिक वर्म्स इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो सेरीकल्चर का काम है, यानी कि इन सिलिक वर्म्स को पाला जाता है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये जो काम है, ये पेशा जो है इंडिया में बहुत ही पुराना है। ये पेशा सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिलिक वर्म, यानी कि सिलिक वर्म्स को पाला जाता है, इनकी देखभाल की जाती है और इनसे सिलिक ऑब्टेन की जाती है। ये बहुत ही पुराना पेशा है ये सेरीकल्चर, किस में? इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिलिक
on a commercial scale and is second largest country in world in producing natural silk। जो इंडिया है जो ये सिल्क जो प्लेंटी ऑफ सिल्क जो ये प्रोड्यूस करता है, तो इस लिहाज से ये वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है सिल्क नेचुरल सिल्क प्रोड्यूसिंग में। यानी कि जो ये नेचुरल सिल्क प्रोड्यूस करता है इस लिहाज से ये सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में। एट प्रेजेंट इंडिया प्रोड्यूसेस 16% सिल्क ऑफ वर्ल्ड। कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, बिहार एटसेट्रा। यानी कि अगर हम इस वक्त देखेंगे प्रेजेंट करंट में अगर हम देखेंगे जो इंडिया सिल्क प्रोड्यूस करता है तो 16% सिल्क जो ये है वर्ल्ड में 16% सिल्क कहाँ से हासिल होता है, इंडिया से। कर्नाटका जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है सिल्क का, और इसको कौन फॉलो करते हैं, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, उसके बाद है बिहार, इसी तरह से और भी मुल्क इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आज इतना ही, अल्लाह हाफिज़।